द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। पिछले एपिसोड में हमने बात की, सवाल पूछा ऐसा जो हम पहले भी पूछ चुके हैं कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं हमारे, वो क्यों घर में पूजा नहीं करने देते, मूर्ति नहीं रखने देते, मंदिर नहीं बनाने देते। तो इसके जो जवाब में मैंने सवाल किया और उसके बाद मेरी बारी नहीं आई और ये बोलते गए और आप यकीन मानिए कि एंड में इन्हें बताना पड़ा कि हमारे जो प्रोग्राम है उसका टेन्योर, उसकी ड्यूरेशन जो है वो पूरी हो गई है। अब जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो हम अगले एपिसोड में देंगे। तो उस बात के बारे में बात तो पूरी हो गई थी, लेकिन जो प्रोग्राम में मेरा दूसरा सवाल था उसके बारे में दिक्कत ये आ गई थी कि चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी और अधूरी चीज़ें प्रोफेसर साहब पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बात जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी दान पुण्य को लेकर। सवाल मैंने ये किया था, जिन लोगों ने एपिसोड नहीं देखा वो ये जान ले, सवाल मैंने ये किया था, पाठ पूजा से आपने मना कर दिया, मंदिर बनाने से आपने मना कर दिया, लेकिन दान पुण्य से आपने मना नहीं किया, जबकि ये चीज़ें तो आपस में जुड़ी हुई हैं। दान पुण्य करने को आप बोलते हो। तो इसका जो जवाब था उन्होंने देना शुरू ही किया था, लेकिन समय जो था वो समाप्त हो गया था। फिलहाल इसी पे बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि नीचे जो नंबर चल रहे हैं स्क्रॉल के ऊपर, उन पे आपको कॉल करना है अगर आप प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं। अक्सर प्रोफेसर साहब यही कहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं आना तो मत आइए। बहुत अच्छे ज्योतिष हैं आपके घर के पास, आपकी गली में हो सकते हैं, आपके शहर में हो सकते हैं, आपके गाँव में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस विश्वास के साथ आपको जाना पड़ेगा या आपको इतना विश्वास होना चाहिए उस इंसान के ऊपर कि वाकई ही उसमें इतना हुनर है कि वो काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी का जो है वो सुधार सकता है। यहाँ पे मंच पे बैठकर एक ऐसी बात कहना कि मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, मेरी फिर भी कोशिश है कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्योंकि अपने आप को ज्योतिष तो बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं भी कुछ जानती हूँ, तो कुछ मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन ज्योतिष एक बहुत सीरियस स्टडी है, एक साइंस है, जिसे हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि हर किसी को ज्योतिष नहीं कह सकते। सिर्फ रेखाओं से ज्योतिष विद्या नहीं बनती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ग्रहों से भी नहीं बनती। बहुत सारा ऐसा गूढ़ ज्ञान है ज्योतिष के लिए, जिससे कि ज्योतिष मुकम्मल होती है, लेकिन मुकम्मल वो आज तक भी नहीं हो सकी। खैर, आज प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि प्रोफेसर साहब, स्वागत तो है आपका, लेकिन पिछले एपिसोड में आपने चश्मा नहीं डाला था तो आप ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आप फिर चश्मा डाल के वो बूढ़े से लगते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। बुजुर्ग क्यों लगना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने। पहले तो आप सबका मैं नमस्कार आप सबको बुला दूं, क्योंकि जब तक मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे आप मेरा परिवार हो, इसलिए पहले नमस्कार तो बनता है। और पिछली दफ़ा चश्मा नहीं लगाया था, वो बेचारा इशारा कर रहा था, 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गए, अब पुनीत की बारी डाल दो मुझे, क्योंकि चश्मा तो लगा नहीं था तो कैसे दिखता, इसलिए बोलता गया इसलिए चश्मा लगाया, आप मेरे को पता चल जाए ताकि आप कितने मिनट रह गए। वो पीछे से इशारा करता है, दूर की निगाह के लिए चश्मा लगाना ज़रूरी है। हाँ, मेरा जो आंसर था वो अधूरा रह गया था, वो मैं पूरा करता हूँ। और पुनीत जी कहते हैं चश्मा लगा कर बूढ़े लगते हैं, लेकिन लगाना इसलिए पड़ता है, पीछे से इशारा आ जाता है। चलो जी, अब फिर आंसर दोबारा से बताता हूँ। क्वेश्चन तो इन्होंने बता दिया कि आप दान पुण्य करवाते हो। मैंने पहले थोड़ी सी बात बताई थी कि जो मृत्यु के पक्ष में गया हुआ व्यक्ति होता है, उसका मित्र जो होता है वो है किया हुआ दान। और दान, मान लीजिए, मैंने पीछे एक कहानी भी सुनाई थी कि दिल्ली से लोग आए थे, उसका राहु 8 हाउस में बैठा था। राहु अष्टम में इंसान को करोड़पति बनाता है। 8वें घर में जब भी राहु होता है, निशानी घर का मीटर जरूर सड़ता है। क्योंकि जब तक मैं ग्रहों की बात नहीं करता तो मैं कैसे, ये ज्योतिषी का तो एपिसोड होगा ही नहीं, बातों का एपिसोड हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी ग्रहों की बात करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ये भी आके बोलते हैं, प्रोफेसर साहब आप टीवी पे बहुत अच्छा बताते हो, जब आपके पास आते तो आप बताते नहीं। अरे भाई, जब पास आते तो समय कहाँ होता है,
सिर्फ 20 से 25 मिनट होते हैं। 20 से 25 मिनट में आपकी 3 कुंडलियाँ बनानी पड़ती है मुझे। 3 पहले लगन कुंडली, फिर गोचर कुंडली, फिर वर्षफल कुंडली, फिर उसको ध्यान से देखना होता है, फिर उसके उपाय भी करने बताने होते हैं, तो समय तो लगता ही है। और बातों के लिए समय नहीं होता, बातों के लिए आपके सामने आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ, आपको पता है, जब भी मैं कोई भी बात करता हूँ ना, आपके दिमाग में जो बात होती है मैं वही करता हूँ। चलो मुझे बताओ ऐसे कैसे पता चल जाता है? क्योंकि तभी पता चलता है क्योंकि आपके दिल की तार मेरे साथ जुड़ी हुई है। आप दिल से प्रोग्राम देखते हो। आंखें बंद कीजिए, कल को बोलिए प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइए, और वही एपिसोड आएगा आपके आगे। आप हैरान हो जाओगे ऐसा कैसे। और ऐसा ही होता है, जिसकी दिल की तार मेरे साथ जुड़ी हुई है वो इतना प्यार करते हैं शो को, और जो भी बात मन में सोचते हैं उसका आंसर मैं दे रहा होता हूँ। ऐसे ही होता है ना। इसलिए तो हमारे जो शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, ऐसे ही नहीं रखा गया। आपकी ज़िंदगी के सीक्रेट तो मुझे ही पता है ना, वो मैं आपके सामने ऐसे ही बताता रहूँगा। और अब बात आई दान की। चलो पहले एक गाथा कहानी हो जाए, फिर बाद में पूरी करूँगा, क्योंकि जब तक कहानी गाथा नहीं आएगी तो दान के बारे में समझ नहीं आएगी आपको। एक भिखमंगा था। भिखमंगा भीख मांगने के लिए सुबह सुबह जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो समझदार भीख मंगे होते हैं वो पता क्या करते हैं? पहले ज़माने में क्या करते थे, थोड़ा सा अनाज पहले से ही झोली में भर लेते थे कि मुझे किसी ने पीछे से दिया हुआ आप भी दे दीजिए। ये नहीं कि खाली झोली लेकर जाओगे, वो बोलेगा इसको किसी ने दिया, चल भाग जा, कहीं नहीं मिलेगा। पहले से अपने घर से ही वो भीख भरकर, दाने भरकर वो ले जाते थे और भीख मांगने के लिए चलते थे। अभी घर से बाहर ही निकला था तो आगे राजा घोड़े पर आ रहा था, और राजा ने प्रण किया था जो भी मेरे सामने पहला व्यक्ति आएगा घोड़े के आगे, मैं उससे भीख मांगूंगा। क्योंकि वो राजा भगवान का बंदा था। वो भगवान के आगे कहता था, हे भगवान मुझको ऐसा इतना बड़ा दिया है, लेकिन ये सारी मैं प्रजा की सेवा के लिए लगाता हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मैं जिसके आगे भीख मांगूंगा उसकी झोली तू भरेगा। राजा इतना बड़ा, इतना नेक इंसान दिल था। क्या हुआ, राजा ने देखा मेरे आगे तो भिखारी आ गया। राजा घोड़े से उतरा, उसने बोला झोली आगे बढ़ाई। राजा, वो भिखारी सोच रहा था राजा मेरे आगे, वो पहले से उतर गया, क्या बात है, आज तो फिर मेरा घर भर जाएगा, क्योंकि राजा मेरे सामने है, आज मैं राजा से भीख मांगूंगा तो राजा तो मेरा घर भर देगा। उसके दिमाग में ये बात आई, वो भाग के गया राजा के पास। राजा भाग के आया उसके पास, उसने झोली भराई, राजा ने भी झोली भरा दी। राजा कहता है जल्दी जल्दी कर भिखारी, मेरे को भीख दे, क्योंकि मैंने सोचा था घर में जो भी पहला व्यक्ति आएगा मैं उससे भीख मांगूंगा, तू मुझसे भीख दे, तू मुझे, और भगवान तेरा घर भर देगा। भगवारी थी तो रंग उड़ गए, एक रंग आए एक रंग जाए। ऐसी कहानियाँ मैं किसी संतों के मुंह से सुनता हूँ, तो आपको बताता हूँ। क्या होता है कि राजा जो भिखारी था उसके रंग उड़ गए। कहता है जिसको लेने की आदत पड़ जाए वो दे सकता है, बताइए मुझे, जिसको मांगने की आदत पड़ जाए वो दे सकता है। इसलिए दान पुण्य करवाता हूँ। अभी रुक जाइए, कहानी अधूरी है, पूरी कीजिए, कर लेने दीजिए। वो भिखारी झोली में हाथ डालता और दिल धक धक करे, कितना भरूं, थोड़ा भरूं, ज़्यादा भरूं, कितना भरूं। पहले उसने झोली आधी भर ली, फिर उसने नहीं थोड़ा सा कम करता हूँ, फिर चुटकी ले लिया, नहीं और कम करता हूँ, फिर और चुटकी ले लिया, 4-5 दाने ले लिए, नहीं मेरे तो दाने कम हो जाएंगे, मैं उसको एक दाना ही देता हूँ। वो राजा कहता अरे भाई जल्दी कर, मैंने जाना है आगे, तू जितना देना है दे। उसने एक दाना झोली में से निकाला और दिया, सिर्फ एक दाना भिखारी ने। सुने जाइए बहुत ध्यान से। राजा एक दाना लेकर अपनी जेब में डाला और आगे चला गया। उस दिन वो भिखारी का झोली पूरी भर गई। जो एक झोली उसने दबा के रखी थी वो भी निकालनी पड़ी, अब नहीं तो कभी भी झोली निकालनी नहीं पड़नी थी दूसरी। वो उसने दूसरी झोली भी निकाली और वो भी पूरी भर गई। दोनों झोलियाँ पूरी भर गई। वो घर में गया, घर में जाते उसकी पत्नी इतनी खुशी, क्या बात है, इतना झोलियाँ भर गई आपकी दोनों झोलियाँ, क्या बात है, आज तो आपका तो बहुत अच्छा दिन रहा। वो भिखारी उदास रहा, नहीं इसमें एक दाना भी कम है। वो कहीं राजा ना मांगता तो मेरा एक दाना भी पूरा होता। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास बहुत कुछ है वो दान नहीं करते। ये कहानी उनके लिए है, बहुत ध्यान से सुनिए।
मैं प्रोग्राम रिपीट इसलिए चलवाता हूँ कि मेरी जो बातें होती हैं आपके ऊपर से निकलती हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी बातें होती हैं, 2-3 बार एपिसोड देखने से पूरी होती हैं। वो क्या हुआ, भिखारी दुख से बैठा हुआ था, अभी एक दाना इसमें बाकी है। चलो उसने झोली पलट रहा था तो नीचे देख के हैरान हो गया। क्या देखा उसने नीचे देखा, एक दाना सोने का था। फिर वो माथा पटकने लगा, क्यों मेरा दिमाग ऐसा है, मैंने पूरी झोली ही उसे राजा को दान क्यों नहीं कर दी, जो एक दाना दिया वही सोने का बन गया, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया। उसने एक दाना दिया था कनक का, गेहूं का, उसका एक दाना सोने का हो गया। जितना देते हो 100 गुना भगवान आपको देता है। ये दान पुण्य ऐसे नहीं करवाते थे। अभी भी मेरे ऑफिस में कुछ लोग आते हैं, क्योंकि हमारे गांव की जो पहले हम गांव के रहने वाले थे, हमारे माँ बाप ने एक ही बात सिखाई थी कि आपके दर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में जो भी आए हम खाना खिला कर भेजते हों। क्योंकि भगवान कहता है तुम कौन होते हो खिलाने वाले, मैं देता हूँ तभी खिलाते हो। इसीलिए जब भी कोई आपके घर में आता है तो उसको खिलाइए, ताकि आपके जो झोलियाँ हैं हमेशा भरती होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दान पुण्य करने से टकराओ, अरे भाई मेरे पास तो 10 रुपये हैं, अगर 5 रुपये मैंने दान कर दिए तो क्या होगा, उसका ऐसा हो जाएगा, मेरे तो पैसे कम हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर 10 में 5 आपने दान कर दिए तो 5,000 आपके पास आ जाएंगे। ये दान करने का मैंने आपको एक छोटी सी गाथा सुनाई, क्योंकि जब तक गाथा नहीं सुनाता तो आपको दान का मतलब पता नहीं चलता। दान पुण्य करने से आपके जो ग्रह, मान लीजिए आपका शनिदेव बैठा हुआ है अष्टम घर में, 8 घर में शनिदेव बैठे हुए हैं, और जब 8 घर में शनिदेव बैठते हैं तो कुछ एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं शमशान घाट में जो मंदिर है उसमें 8 किलो उड़द की दाल दान करके आइए। शमशान घाट, क्योंकि शमशान के घर में मंदिर बैठा हुआ, देखिए सुनिए बहुत ध्यान से, शमशान घाट में शनिदेव बैठे हुए हैं। शमशान घाट में जो मंदिर होता है वहीं पे स्थापित हम जब करवाते हैं, जब शनि को और घरों में कोई और ग्रह, अच्छे घरों में कोई और ग्रह बैठा होता है, 10वें घर में, 7वें घर में कोई और ग्रह बैठा होता है, दूसरे घर में कोई और शनि पापी हो जाते हैं, इन घरों में बैठने से कोई राहु केतु बैठे होते हैं तब। लेकिन मैं तो ये करवाता हूँ, अरे भाई किसी भी धार्मिक स्थान पे आप दान करके आइए। धार्मिक स्थान पे क्यों? क्योंकि 9वां घर धार्मिक स्थान का होता है। 9वें घर में अगर जाएंगे तो 3 मकानों का योग बनता है। शनिदेव जब भी 9वें घर में होते हैं तो इंसान के 3 मकान बनते हैं। इसीलिए दान पुण्य मैं वो करवाता हूँ, क्या पता आपकी कुंडली में लिखा है मंगल खराब है, चलो मंगल 4th घर में हो, मंगल अष्टम में हो, मंगल 6ठे घर में अच्छा होता है, मंगल 6ठे घर में कभी बुरा नहीं होता, मंगल 4th घर में, मंगल 12वें घर में हो तो क्या होता है। तो मैं तो गुड़ दान करने के लिए बोल देता हूँ, अरे भाई धार्मिक स्थान 4th घर में नीच के मंगल माने जाते हैं, उसको 9वें घर में भेज दीजिए, या उसको धार्मिक स्थान पर उसको यहीं पर धर्मी कर दीजिए। वहीं पर धर्मी हो जाएंगे तो अपना फल नहीं दे पाएंगे, 9वें घर में भेज दोगे तो उस अपना फल अच्छा दे पाते हैं। तो क्या करवाता हूँ, चौथे घर का, जैसे कि चौथे घर में मंगल बैठे, मैं तो 400 ग्राम गुड़ बोल देता हूँ धार्मिक स्थान पे दे दीजिए। ये मेरे अपने बनाए हुए उपाय हैं, ये लाल किताब के उपाय नहीं है। मैं अपने उपाय, बनाए हुए उपाय ही ज़्यादातर बताता हूँ, लाल किताब के उपाय बहुत कम बताता हूँ। एक आधा उपाय लाल किताब का बताता हूँ, वो भी लाल किताब के उपायों को तोड़ मरोड़ कर सही करके बताता हूँ आपको, जो इस वक्त कहते हैं देश काल परिस्थिति। जिस देश में बच्चा रहता है, जिस काल में बच्चा रहता है, जिस भेष में बच्चा रहता है, तब तक उसकी स्थिति नहीं देख पाओगे तो कैसे जानोगे। मैं वैसा करता हूँ। मान लीजिए तूफ़ानी रात है, तूफ़ान चल रहा है, बारिश आ रही है, तो बारिश में कोई भी उपाय नहीं होता। लाल किताब कहती है बारिश के दिन कोई भी उपाय मत करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अपने घर में ही गमला रख लीजिए, 2 बूंदे सरसों के तेल की घर में डाल दीजिए। घर में कौन सी बरसात घुसी हुई है भाई। इसलिए मैं अपने उपाय खुद क्रिएट करता हूँ, मैं अपने उपाय खुद क्रिएट करता हूँ और आपको बताता हूँ, और उपाय मेरे बहुत आसान होते हैं। मैं ज़्यादातर दान पुण्य इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपके भाग्य में जो चीज़ नहीं लिखी वो चीज़ आ जाए। गाड़ी भाग्य में नहीं लिखी तो गाड़ी मिल जाए, मकान भाग्य में नहीं लिखा तो मकान आ जाए, खुशी भाग्य में कम लिखी है, कुछ लोग तो आते हैं
प्रोफेसर साहब मैंने पूरी लाइफ खो दी, आज तक सुख नहीं मिला। सुख कहाँ से ले भाई? शुक्र खराब है, अष्टम घर में शुक्र बैठा हुआ है, दूसरे घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो सुख कहाँ से आएगा? और इसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा, रुक जाइए। दूसरा घर मार्केश का होता है, अच्छा शुक्र नहीं होता। अष्टम में शुक्र शनि का घर होता है, शुक्र अच्छा नहीं होता। दूसरे घर का कारक जो होता है गुरु और बुध होते हैं, शुक्र अच्छा नहीं होता। शुक्र हो जाती है 42वें साल के बाद। चलो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न बाद में, पहले बातें मेरी आगे की आगे चली जाएंगी। तो शुक्र खुशी कहाँ से आए? फिर मैं उसके घर में खुशी लाने के लिए कि उसको खुशी मिले, शुक्र को सप्तम घर में भेज देता हूँ। शुक्र होती है मिट्टी। अब ध्यान से सुनिए, मिट्टी को गीला कर दीजिए जी, पानी मिट्टी के ऊपर छिड़किए, शुक्र आपका, जब मिट्टी की खुशबू आती है तो शुक्र बढ़िया हो जाता है। इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, शुक्र बढ़िया हो जाता है। बन ठन के रहने से शुक्र बढ़िया हो जाता है भाई। ये नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है आपने और क्या हुआ, आप अच्छे से ढंग से मुंह नहीं धोते, आप कहते हो मेरे को शुक्र मिल जाए, खुशी मिल जाए, ऐसे कैसे? अगर अच्छा चाहते हो बन ठन के रहो, आप अपने बाल बना के रखो, थोड़ा सा ऑयल सिर के ऊपर लगा के रखो, ये नहीं कि खुश्क बाल कीजिए। जो बाल होते हैं ये शनिदेव होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं गुरु के होते हैं, ब्लैक बाल होते हैं शनि के, काले सफ़ेद केतु के, क्योंकि उसमें भी बारीकियाँ हैं। मेरे पास तो ऐसे ही उपाय होते हैं, मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ हर उपाय को, बहुत बारीकी से, साइंटिफिक रीज़न से भी। जब तक साइंटिफिक रीज़न नहीं बताता तो आपको पता नहीं चलेगा। और उपाय बहुत आसान, जैसा कि मंगल मान लीजिए मैंने बताया, अरे मैं मंगल अष्टम में आ जाए तो, मंगल अष्टम घर में आ जाए, शमशान में आ जाता, तो मैं कहता हूँ 800 ग्राम गुड़ धार्मिक स्थान पे दीजिए। 800, जैसा कि 800 ग्राम ही क्यों? क्योंकि अष्टम घर में मंगल बैठा हुआ है। और जैसा कि देखना पड़ेगा आपके मंगल को कौन देख रहा है, मंगल आपके घर का कौन से घर का मालिक है। ये नहीं कि मंगल पहले से छठे घर का मालिक है, छठे घर में बैठा हुआ 8वें घर में भेज दीजिए, ऐसा भी मत कीजिए। कुंडली को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ये नहीं कि एकदम से मैंने कुंडली को देख लिया आपको बताना शुरू कर दिया। तो आप ये भी बताइए कि जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो दान का पॉजिटिव तो आपने बताया, लेकिन इसका कोई नेगेटिव भी होता है, इस ये भी कुंडली देखनी पड़ती है कि किसको किस तरह का दान करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कुंडली देखनी। कईयों लोगों की धारणा ये है कि जैसे मान लीजिए आपका शनि योगा कारक है, वो नीच का होकर के पड़ा है, योग कारक शनि है वो नीच का होकर, जैसे योग कारक शनि किस में आता है? मान लीजिए योग कारक शनि आपका आ गया वृष लग्न की कुंडली में, 2 नंबर लग्न की कुंडली में शनि योग कारक आता है और 12वें घर में बैठ गया। 12वें घर में शनि बैठता है तो नीच का माना जाता है, ठीक है। और नीच के शनि का आप, कोई लोग कहते हैं अरे भाई नीच के शनि है, दान कर दीजिए, नीच के शनि है तो ऐसा कर दीजिए आपका। अरे भाई जो पहले से ही आपका, मान लीजिए आपके पास गेहूं का कमरा भरा पड़ा है, ठीक है, और जब गेहूं के कमरे में 1 बोरी गेहूं की निकाल के दान कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही आपका गोदाम भरा पड़ा है भाई। 1 बोरी निकाल के दे दोगे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर पहले से ही आपके पास सिर्फ 5 रोटी जैसा गेहूं है, वो दान कर दोगे तो क्या होगा? भूखे मरोगे। इसलिए देखना पड़ेगा, ये ना होगा कि योगा कारक ग्रह का दान करते रहो, ये ना हो 10वें घर का मालिक, जैसे कि 10वें घर में शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं 10वें घर में जब भी शनिदेव आते हैं तो उसको उड़द की दाल दान नहीं करनी चाहिए, तेल दान नहीं करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, 10वें घर में शनिदेव होता है तो तेल दान करना शुरू कर देते हैं। 10वें घर में, 10वें राशि में नहीं, 10वें घर में तो तेल दान करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई देखना पड़ेगा कि कुंडली में दान, अगर मान लीजिए आपने वो दान कर लिया, जो सुख गाड़ी के मिलने वाले थे, जो कोठी मकान के सुख मिलने वाले थे, वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने शनि का, जो अच्छा शनि था आपने बांटना शुरू कर दिया आपका, तो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान। देखिए मान लीजिए चंद्र आपका बहुत अच्छा है तो आपने दूध दान करना शुरू कर दिया, छठे में पड़ा है। लिक्विड का मालिक, जो लिक्विड पैसे होते हैं, इसका मालिक चंद्र होता है। और मान लीजिए अगर चंद्र आपका छठे में पड़ा है तो पानी की आपने शबील लगा दी, दूध का दान करना शुरू कर दिया, तो जो पहले से पिटे हुए थे और पिटना शुरू हो जाओगे। अरे भाई देखना पड़ेगा कि आपका दान पुण्य बनता है या नहीं बनता। मैं टीवी पे हमेशा हर बार कहता हूँ,
जो मैं बोलूँगा उपाय सभी के लिए है, वो उपाय कीजिए। ये ना बोलूँ कि मैं उपाय बोल दूँ ये उपाय होता है अष्टम के राहु के लिए, तो आप करना भागने के लिए चलेगा। पहले से राहु आपका तीसरे हाउस में या छठे हाउस में बैठा हो, बहुत अच्छा, आप उसको ख़राब करने चले जाओ, जगाने चले जाओ। हे राहु जाग, हमारे घर में मुसीबत आए। आपके घर में मुसीबत पता कौन लाता है? राहु। सबसे ज़्यादा दुखी पता कौन ग्रह करता है? गुरु। सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है मंगल। सबसे ज़्यादा दुख देता है केतु बीमारी से। लेकिन हम राहु और शनि के पीछे पड़े हुए हैं। बेचारे शनिदेव कुछ बोलते नहीं, न्यायाधीश है, न्याय करते हैं। जब कभी सारस्वती आती है तो वो न्याय करना शुरू कर देते हैं। सारस्वती क्या होती है? चंद्र से जब शनि 12वें घर में आता है तो 7.5 के लिए शनिदेव आपके घर में प्रवेश कर गया। वो न्याय करेगा भी 30 सालों में आपने क्या किया। 30 सालों में दुख दिया तो दुख मिलेगा, 30 सालों में किसी को खुशी दी तो खुशी मिलेगी, 30 सालों में आपने भक्ति में लीन रहे तो भगवान मिलेगा। शनिदेव न्यायाधीश है, किसी का बुरा नहीं करते भाई, मत डरिए शनिदेव से। लोग 90% 99% शनिदेव के पीछे लगे हुए हैं डरने के लिए। शनिदेव को जो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कुंडली में। जो कहते हैं ना भैंसा होता है, अरे भाई भैंसे की सेवा कीजिए, शनिदेव अच्छे हो जाएंगे। मेरे उपाय तो ऐसे होते हैं, बिना पैसे के उपाय होते हैं मेरे। जो भैंसे की सेवा करेंगे शनिदेव अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत आसान है मेरे उपाय, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं। अब राहु के पीछे लोग पड़े हुए हैं, राहु का ये दान कर दीजिए जी, जो दान कर दिए ये कर। लेकिन देखिए राहु तीसरे हाउस में तो नहीं पड़े आपके, देखिए राहु छठे हाउस में तो नहीं पड़े, देखिए राहु 11वें हाउस में तो नहीं पड़े। अरे भाई 10वें हाउस में, 11वें हाउस में, छठे हाउस में, तीसरे हाउस में राहुदेव बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी अष्टम में भी अच्छे माने जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया करोड़पति बनाते हैं। राहु बुरे होते हैं पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, पंचम घर में, सप्तम घर में। राहु बुरे होते हैं 9वें घर में, हर काम के ऊपर ब्रेक लगाते हैं। राहु बुरे होते हैं 12वें घर में। ये मैंने बुरे राहु का प्रभाव बताया। लेकिन बुरे राहु को ऐसी ना मत जगाइए। जब राहु की दशा आती है तब देखिए, जब गोचर में इन घरों में आइए तब देखिए, जब अंतर्दशा आती है तब देखिए। ये ना हो गोचर में राहु देव बेचारे सो रहे हों, दशा महादशा में आई ना हो, वर्षफल में अच्छे हों, तब भी राहु के हम क्या करने जा रहे जी? नारियल जल प्रवाह करने। मैंने कहा क्यों कहा? किसने कहा? अरे जी मेरे ना चौथे घर में राहु आया है इसलिए। मैंने कहा कब आया था? वो 2 साल पहले आया था। ये देखिए कि राहु आपका इस साल कैसे है। तभी तो मैं बोलता हूँ जन्मदिन से पहले एक दफ़ा जरूर आइए। एक इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका गोल्ड खो गया। मैंने बोला अभी जन्मदिन से पहले मैं तभी बुलाता हूँ एक दफ़ा देखने, क्योंकि 20 दिन पहले से प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जब कभी गुरु खराब होता है, जब गोल्ड खोता है, जब कभी घर से सदस्य जाता है, जब कभी हमारे साथ ऐसा होता है, तो कुंडलियाँ जरूर दिखानी चाहिए। आगे कहीं ऐसा होने वाला तो नहीं है। देखने के लिए देखा जाए तो ये तो नहीं कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए, लेकिन हम जब हो जाता है तब जाते हैं प्रोफेसर साहब अब बताइए मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने कहा अब कुछ नहीं होने दूंगा, आप बैठ जाइए, अब मेरी गारंटी है कुछ नहीं होने दूंगा, बैठिए, ये उपाय कीजिए। लेकिन जब मुझे लगता है कि इसके साथ होने वाला है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा हिंट, ये थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन ये उपाय बताइए, लेकिन बताता नहीं मैं क्या होने वाला है। एक इंसान मेरे पास आया कल परसों, मैंने 20 से 25 मिनट पूरे दिए, पूरे तसल्ली कराई। प्रोफेसर साहब मुझे ये तो बताया नहीं मेरे कौन से ग्रह बुरे हैं, कौन से ग्रह अच्छे हैं। मैंने कहा भाई ज्योतिषी बनना है आपने, तो सुनिए ज्योतिषी बनना चाहते हो, राहु के साथ गुरु बैठा हुआ है, आप सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आपका राहु खराब है, राहु ने गुरु को खराब किया हुआ है। आपका शनिदेव केतु के साथ बैठा हुआ है, मकान कभी नहीं बन पाएगा, केतु ने शनि को पापी किया हुआ है। मंगल और चंद्र लक्ष्मी योग तो बने हुए हैं, लेकिन बीच में बुध आकर बैठ गया है। लक्ष्मी योग मंगल को बुध बद करता है और बुध चंद्र को खराब करता है। ये बताइए मुझे कौन सा ग्रह बचा अब? मैंने कहा रहा शुक्र मैंने कहा 8 हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा अब कौन सा बचा है? कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है। अब मैं तेरे को बता दूं ये ग्रह तेरे अच्छे नहीं हैं, तू खुश रहेगा, सारी रात सो नहीं पाएगा। प्रोफेसर साहब ने तो बोल दिया सारे ग्रह अच्छे नहीं हैं।
अरे मैं किसी को दुख वाली बात नहीं बताता, सुख वाली बात बताता हूँ। अगर ऐसी कुंडली बुरी आती है तो भी मैं बोलता हूँ बुरा नहीं होने दूंगा, कीजिए दान पुण्य। ऐसे ही नहीं दान पुण्य करवाता, बहुत आसान उपाय होते हैं, कीजिए तो आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। तो दान पुण्य की बात तो सारी क्लियर हो गई और बहुत डिटेल में क्लियर हो गई, वक्त भी ज़्यादा नहीं है। जाते जाते ज़रा सामग्री के बारे में बताते जाइए कि आप भी कोई सामग्री देते हैं लोगों को। मैंने पहले भी पूछा था लेकिन आज फिर से पूछ रही हूँ कि कुछ खास सामग्री है आपके पास भी? नहीं, मैं सामग्री नहीं देता। पूरी बना के देते हूँ कुछ? नहीं, मैं सामग्री नहीं देता। जो जलाने वाली सामग्री होती है वो आप ही घर में बना सकते हो। ऐसी सामग्रियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा दान पुण्य करने से ही सब कुछ ग्रह ठीक होते हैं, किसी सामग्री से कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है जिससे होता है, वो आपकी मन की शांति। अगर मन स्ट्रांग है तो शांति मिल जाएगी। अगर मन अशांत है, चाहे ढेरों सामग्रियाँ बना लो, चाहे ढेरों उपाय कर लो, तो कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पास नहीं आओगे, जब तक ये नहीं देख पाएगा कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर चंद्रमा ही पीड़ित है, केतु के साथ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। केतु के साथ जब भी चंद्रमा होता है तो इंसान को देवी देवते दिखते हैं, भूत चुड़ैल दिखते हैं, भूत प्रेत दिखते हैं, युतियाँ बहुत मायने रखती हैं। चलो कोशिश करूँगा आने वाले समय में, आने वाले एपिसोड में युतियों के बारे में बताऊँ तो क्या क्या होता है। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, जो यंत्र हैं वो किसी काम के नहीं हैं। बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी। यंत्र क्यों नहीं किसी काम के? यंत्र मैं अभी आपको बताता हूँ। सूर्य का यंत्र बनाइए। सूर्य का यंत्र का कैसे बनता है? 3 खाने बनाकर और तीनों का जोड़ 15 आना चाहिए। सूर्य का यंत्र ऐसे बनता है, तीनों का जोड़ 15 आना चाहिए, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से। बोर्ड नहीं तो बना के दिखा दूँ। सूर्य यंत्र बनाइए। सूर्य यंत्र बनाइए, कम से कम 20, 50, 100, 200, 500। सुनिए बहुत ध्यान से, दिल से बनाइए, चाहे 5 ही बनाइए। सूर्य यंत्र बना के आंखें बंद कीजिए, चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, नौकरी मिल जाएगी। क्यों नहीं यंत्रों में ताकत? अब बताइए मुझे। जो इंसान, जैसे कि मैंने भी बनाया है लक्ष्मी छाया यंत्र, पहली बात तो ये पूरे ही नहीं होते, सबको बांटने अभी आने वाले हैं, बहुत जल्द आपके घर में पहुंचने वाले हैं। सबको कॉल आ जाएगी हमारी तरफ से भी यंत्र आ गया है, आ जाइए। जब तक कॉल नहीं हमारी तरफ से आती तब तक हमें परेशान मत कीजिए भी, को कब आएगा यंत्र, कब आएगा, हमें परेशान मत कीजिए। जब आ जाएगा आप सबको कॉल आएगी हमारी तरफ से, नहीं तो यहीं पर मैं बोलूँगा आ गया है भाई, आ जाओ सब। जब वो आता है, जिसके घर में पड़ा है वही जानता है क्या चीज़ है ये, क्या बनाया है। ये मेरी 15 सालों की खोज है। यंत्र ऐसे नहीं बनते, ऐसे ही नहीं ठप्पा लगाकर बनाए जाते। अभी से मैंने बताया सूर्य यंत्र बनाइए, अभी से ही आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, अभी से ही पता चल जाएगा क्या बात है। अभी से बनाइए आप सूर्य यंत्र, हाथ से बनाइए। सूर्य यंत्र हाथ से 5, 20, 50 बनाइए। जिसकी आत्मा स्ट्रांग नहीं है, जिसका दिल कमज़ोर है, वो सूर्य यंत्र बनाता जाए, बस हाथ से बनाता जाए। ओम सूर्य नमः का पाठ पढ़े या ना पढ़े, सिर्फ सूर्य यंत्र बनाता जाए, उसकी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए अब यंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं है। ऐसे ही नहीं, इसका मतलब ये थे हमारे गुरुजन जो यंत्र बना के देंगे, हमारे छवि बना के देंगे, जो सूर्य यंत्र, राहु यंत्र, गेहूं यंत्र, वो सब ऐसे ही हैं। हाँ, लेकिन उसको किस धातु में बनाना चाहिए, किस में नहीं, बहुत बड़ी विधि है। ये भी मैं मना करता हूँ बनाने से, क्योंकि ऐसे ही नहीं बनाने बैठने चाहिए। बैठ के कहाँ भोजपत्र के ऊपर बनाना चाहिए, अनार की कलम से बनाना चाहिए, कैसे नहीं बनाना चाहिए, नहा धो के बनाना चाहिए, वस्त्र साफ़ सुथरे डालने चाहिए, बिना वस्त्र के। वो जो वस्त्र है वो बिल्कुल सिलाई नहीं होना चाहिए, उस पर कट नहीं लगना चाहिए, उस पर सीन नहीं मारने चाहिए। ऐसे वस्त्र, विधियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत स्टडी कर रखी है। ऐसे ही नहीं मैं बोलता यहाँ पे, लेकिन मैं सबको ऐसी चीज़ें बताता नहीं, क्योंकि इंसान भटक जाता है। सिंपल साधारण से उपाय बताता हूँ, ये कीजिए। प्रभावित करते हैं, यंत्र भी प्रभावित करते हैं, लेकिन सही विधि से लिखा जाए तो यंत्र भी प्रभावित करते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको इसी एपिसोड में जानने के लिए मिल गई हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं इसी एपिसोड में मिल गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सवाल जो हैं वो तो ख़त्म होते नहीं और ज़िंदगी से जो दुविधाएं हैं वो जाती नहीं। सो दुविधाओं को भगाने के लिए नीचे जो कुछ नंबर्स लिखे गए हैं स्क्रॉल पर आप उन पे कॉल कर सकते हैं, प्रोफेसर साहब से आके मिल सकते हैं। अगर आपका मन चाहे तो
अदरवाइज़ ये प्रोग्राम तो है आपके लिए। जो नहीं आ सकते वो ये प्रोग्राम देख सकते हैं, इस प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। ना सिर्फ आनंद ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी काफ़ी हद तक पा सकते हैं। और जिनको लगता है कि मिलना ज़रूरी है उनके लिए तो ये नंबर्स हैं ही। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ